श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारी धार्मिक यूट्यूब चैनल चेतन गोहल व्लॉग्स में। इस चैनल में आपको सभी प्रकार के धार्मिक वीडियो देखने और सुनने को मिलेंगे, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 2025 में 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक चलेगी। यह नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना, सिद्धि प्राप्ति और देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए जानी जाती है। सामान्य नवरात्रि की तरह इसमें सार्वजनिक आयोजन नहीं होते, बल्कि यह व्यक्तिगत साधना और गुप्त पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री अब उसके पास आई और रोते हुए कहने लगी कि उसका पति बुरी आदतों में फंसा हुआ है। इसके कारण वह स्वयं भी पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगा पा रही है। ऋषि श्रृंगी ने उसका धैर्य बंधाया और उसे कहा कि वह आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करे। स्त्री ने ऋषि की बात को श्रद्धापूर्वक मानकर पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना की। कुछ समय के बाद उसके पति का व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। साथ ही घर में कलह के स्थान पर शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से गुप्त नवरात्रि की चमत्कारिक शक्ति का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति भी दिलाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या के स्वरूप काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की विशेष पूजा की जाती है। यह साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो तंत्र, मंत्र और योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा से जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि, ग्रह दोष और आत्मिक बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। विशेषकर जो लोग जीवन में मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, 10 महाविद्याओं की उपासना का महत्व जानते हैं तो काली माँ अज्ञान और बुराई के विनाश की देवी मानी जाती है। माँ तारा संकट मोचन और रक्षक स्वरूप मानी जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री मानी जाती है। माँ छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और संयम का प्रतीक माना जाती है। त्रिपुर भैरवी माँ शक्ति और साहस की देवी है। धूमावती वैराग्य और तपस्या की अधिष्ठात्री देवी है। बगलामुखी शत्रुओं का वध और वाणी की शक्ति की देवी है। माँ मातंगी कला, विद्या और संगीत की देवी मानी जाती है। और माँ कमला लक्ष्मी स्वरूप धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चंडिका शक्तिपीठ में माँ सती के चंडी और भगवान शिव के कपिलंबर स्वरूप की पूजा होती है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ शक्ति का संबंध मछुआरे की वजह से राजा ताम्रध्वज ने मंदिर का निर्माण किया, ऐसी भी एक कथा प्रचलित है। गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी की तिथि तक मनाया जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना गुप्त रखा जाता है, फल उतना ही ज़्यादा मिलता है। जो साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि के दिन बेहद खास होते हैं। इनमें वे साधक गुप्त स्थान पर रहते हुए 10 महाविद्याओं की साधना में लीन रहते हैं। गुप्त नवरात्र के महत्व को बताने वाली कथा मैंने आपको सुनाई है, जो पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने स्वयं को यज्ञ में आहुति दे दी। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और शव को लेकर विक्षिप्त अवस्था की दिशाओं में घूमने लगे। उसी समय सती ने 10 रूपों को धारण कर शिव को रोका, जिससे वे 10 दिशाओं में प्रकट हुई। इस घटना से 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति मानी जाती है और प्रत्येक देवी का एक विशिष्ट दिशा से संबंध स्थापित होता है। उत्तर दिशा काली और तारा देवी दोनों को विनाश और ज्ञान की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ईशान दिशा, जिसे उत्तर पूर्व भी कहते हैं, षोडशी त्रिपुर सुंदरी, सुंदरता, सौम्यता और ब्रह्म ज्ञान की देवी माना जाता है। पश्चिम दिशा भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी जो संपूर्ण सृष्टि पर शासन करती है। दक्षिण दिशा त्रिपुर भैरवी और बगलामुखी शक्ति और शत्रुनाश की देवी के रूप में पूजी जाती है। पूर्व दिशा छिन्नमस्ता और धूमावती बलिदान और वैराग्य की प्रतीक है। वायव्य दिशा, जिसे उत्तर पश्चिम भी कहा जाता है, माँ मातंगी संगीत, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। और नैऋत्य दिशा, जिसे दक्षिण पश्चिम भी कहा जाता है, कमला देवी धन और वैभव की देवी लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। गुप्त नवरात्रि में जब साधक इन दिशाओं के अनुरूप महाविद्या की पूजा करते हैं तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। यह साधना न केवल आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति प्रदान करती है बल्कि सांसारिक समस्याओं और बाधाओं और दुर्भाग्य से मुक्ति भी दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि की कथा, उसकी उत्पत्ति, उससे होने वाले लाभ और उसकी व्रत कथा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे पूरी जानकारी मिली होगी। हम यह आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। यदि इस वीडियो में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें नतमस्तक क्षमा कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए धार्मिक वीडियो में। तब तक आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ओर से आप सभी को जय माता दी। बोलिए दुर्गा मात की जय।